कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा दूसरी से विषय हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कविता मेरी खुशियाँ। बच्चों, ये कविता है जिसका हमें गायन करना है। बच्चों, पढ़ो, गाओ और बताओ। इस कविता को हमें पढ़ना है, गाना है और इसके अर्थ को समझना है। बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता के कवि कौन है? श्री सिद्धांत दीपक जी। तो दीपक जी, सिद्धांत जी इस जो है कविता में कौन सी बात कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश हमको देना चाहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज इस कविता में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कविता का वाचन करेंगे। एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे। ध्यान से उन शब्दों को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके बाद हम कविता का गायन करेंगे और इसके पश्चात हम इस कविता को भावार्थ को समझेंगे। तो बच्चों, तैयार हैं आप? वेरी गुड। तो चलिए हम प्रत्येक पंक्ति का वाचन करते हैं। माता पिता में बसती खुशियाँ, जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो बच्चों, जैसे कि हमने कविता का वाचन किया तो हमें ऐसे ऐसे शब्द मिले जो बहुत ही प्यारे हैं, है ना। आपने कविता पढ़ा, अब कविता पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि ये कविता जो है हमारे पेरेंट्स के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके बारे में ये कविता लिखी गई है। तो चलिए बच्चे, अब हम कविता का गायन करते हैं। इस कविता को सुर ताल में बोलेंगे। बच्चों, आप मेरे पीछे जो है कविता को रिपीट करेंगे। तैयार हैं आप? वेरी गुड। माता पिता में बसती खुशियाँ, जो मेरे जीवन का आधार। माता पिता में बसती खुशियाँ, जो मेरे जीवन का आधार। जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माता पिता ने दोनों मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपनाया, बना रहा जीवन में, जीते वही
में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार, जिसके यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। जिसने यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। तो बच्चों, कविता कैसी लगी? बहुत ही प्यारी है ना। इस कविता में हमारे पालकों का, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनका जो है गुणगान किया गया है और वो सच है। जितनी बातें कवि ने इस कविता में कही है वो सारी बातें सच हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, है ना, कि माता पिता का महत्व हमारे जीवन में कितना है। अगर माता पिता ना होते तो हम इस धरती पे होते ही नहीं, है ना। ये संसार कौन दिखाता। चलिए अब हम जो है इस कविता के पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार। कवि कहता है कि माता पिता से मेरी खुशियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार है ना। जैसे आप पेड़ देखते हो ना, तो पेड़ खड़ा होता है ना। पेड़ खड़ा कैसे रहता है? मिट्टी के, इस धरती माँ के जो मिट्टी है उस मिट्टी के आधार पे वो खड़ा रहता है। तो जो उसमें फल है, फूल है, ये सारे जो लगते हैं वो उसका आधार कौन है? ये मिट्टी है। वैसे हमारे माता पिता हैं, हमारा जो जीवन है वो उनकी देन है। उनसे ही हमारी सारी खुशियाँ डिपेंड हैं। जिसने यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। कवि कहता है कि जो इतना खूबसूरत संसार है, जिसमें सुख है, दुख है, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी कुछ है, ये जो हमें देखने को मिला है, इसका श्रेय कौन है? माता पिता हैं। आधार कौन है? माता पिता हैं। तो उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमन मतलब प्रणाम। पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। सबसे पहला जो बच्चों का जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो कौन होता है? माँ होती है। माँ ही हमको पहला शब्द सिखाती है, पहला अक्षर सिखाती है, पहले बोलना सिखाती है। पिता से पाया पहला प्यार। जो हमें दुलार देता है वो कौन है? पिता है। पहला प्यार हमको किससे मिलता है? पिता से मिलता है। और पहली सीख किससे मिलती है? माँ से। तो माँ जो होती है हमारी सबसे पहली गुरु होती है। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। तो माता और पिता दोनों से मेरे जीवन में क्या हुआ? बहुत ही खुशहाली आई है। मेरा जीवन जो है वो रंग बिरंगा हो गया है ना। माँ ने तरह तरह के व्यंजन बना के आपको खिलाया है, आपको खुश किया है। पिता ने आपको आपकी जो मनचाही चीज़ें आपको ला के दी हैं, है ना। तो मनचाही चीज़ें आपको लाकर देकर आपको खुशियाँ दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है। उनके कारण क्या है? हमारा जीवन जो है रंग बिरंगा हो गया है, मतलब खुशहाल हो गया है। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। बचपन में जो बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं और उससे वो जो होता है उनके लिए क्या होता है? सारा भोजन उनके लिए होता है, उनके लिए अमृत होता है। उनके लिए वो उनके जीवन को बढ़ने के लिए जो पोषकता मिलती है वो माँ के दूध से मिलती है। तो माँ अपने शरीर का दूध पिलाकर जो है बच्चों को बड़ा करती है ना।
तो कहते हैं, कवि कह रहा है कि अपने तन को सुखाया है, माँ ने मुझे दूध पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो दिन रात उन्हें पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जब उनको कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रोना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे समय में रात बिरात माँ ने देखा नहीं कि रात है कि दिन है, अगर बच्चे ने थोड़ी सी चूंकि आँख खुली तो माँ अपनी नींद छोड़कर बच्चों को सुलाती है। पहले उनको सुलाती है, वो सो जाए तब वो सोती हैं। तो अपनी नींद खोकर अपनी नींद की परवाह नहीं करते हुए, कह रहे मुझे नींद आ रही है, ये उठ गया, नहीं, वो क्या करती हैं, अपनी नींद खोकर बच्चे को सुलाती हैं। सारी खुशियों को लुटाया है, और भी हंसते हंसते लोरी गा के माँ आपको सुलाती हैं, है ना। जब बच्चे रोते हैं तो माँ अपनी नींद को त्याग कर बच्चों को लोरी गाकर सुनाती है, अपने तकलीफ को भूल जाती है कि मुझे भी नींद आ रही है। नहीं, वो डांटती नहीं है, वो प्यार से लोरी सुनाकर बच्चों को सुला देती हैं। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ के हाथ से ही खाते हैं, क्योंकि वो खाने की मतलब उनको खाना जल्दी, खेलने में बहुत बिजी होते हैं, वो खाना पसंद नहीं आता है, तो माँ अपने हाथों से खिलाती है, क्योंकि माँ को पता है कि खाना कितना ज़रूरी है। तो माँ खिलाती है तो बच्चे आराम से, आसानी से, खुशी खुशी खा लेते हैं। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। तो पिता निर्झर मतलब झरने की तरह, जैसे झरना सबकी प्यास बुझाता है, जल है ना, तो प्यास जैसे जल प्यास बुझाता है, उसी तरह से पिता ने मेरे जीवन को हर्षाया है। खुशियाँ देकर, मेरी मनपसंद चीज़ें देकर, मेरा पोषण कर कर उन्होंने क्या किया है, मेरे जीवन को खुशहाल बनाया है। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, तो कहता है कवि कि जिसके सर पे माता पिता का साया है वो बहुत भाग्यशाली है। जीते हैं वही सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके माता पिता होते हैं, उनका प्यार उनके साथ होता है, उनका आशीर्वाद उनके साथ होता है, वो बच्चे बहुत ही खुश नसीब होते हैं और उन्हें हर खुशियाँ मिलती है। उनको किसी तरह से गम नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है मुझे वो, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो सारी जिम्मेदारियां अपनी निभाते हैं और अपने सुख की परवाह न करते हुए बच्चों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। माता पिता ऐसे ही होते हैं। तो बच्चों, ये जो है आप भी अपने माता पिता का, आपसे बड़े जो भी आपके घर में दादी हैं, नानी हैं, आजी हैं, बाबा हैं, तो उनका आप क्या करिए, उनकी सेवा करिए, उनका जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनके मम्मी पापा उनके साथ होते हैं और उनका साया उनके साथ होता है। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? बहुत प्यारी ना। तो इस कविता को आप क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे। ओके, कंठस्थ करके ये सुनाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।